चलिए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 9 संख्या पद्धति में। अगला प्रश्न, करणी चलने की शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर 2/3 अंडर रूट ऑफ 40। अब अंडर रूट यहाँ पर बताया गया था कि अंडर रूट में अगर इस तरह से है तब भी ठीक है, अगर इसमें अंडर रूट में वर्गमूल में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तब भी ठीक है। तो इसको हम लोग वर्गमूल का निशान करके पढ़ते हैं कि 2 लिखा है ठीक है, नहीं लिखा है तब भी ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका वर्गमूल मानेंगे, यानी कि 2 लिखा हुआ है अंडर रूट का, तो इसलिए इसको अंडर रूट पढ़ा गया। अब पूर्ण करणी यानी कि जो बाहर लिखा हुआ है 2/3, ये भी हमारा करणी के निशान के अंदर है। तो यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल बना लेंगे इसका। जैसे हमारा लिखा हुआ है 2 × 2 वर्गमूल के निशान के अंदर, तो इसका उत्तर क्या होगा 2। यानी कि इस 2 को अगर वर्गमूल के निशान के अंदर ले जाना है तो 2 घात की करनी है तो 2 बार जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 अंश में है 3 हर में, तो अगर 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, करनी के अंदर अगर हम 2 को ले जाएंगे तो 40 के साथ 2 × 2 करनी के निशान के अंदर आएगा। और 3 को ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा 3 बटे में आएगा लेकिन 2 बार आएगा, 3 × 3 दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे गलती होती है कि करनी का निशान बड़ा नहीं होता, तो इस करनी के निशान को बढ़ाना पड़ेगा, ये इतना और नीचे भी। अब ये 3 जहाँ तक लिखा है इस लेवल तक हमारा निशान होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से ये हमारा गलत हो गया। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि तो हमारा ये इस तरह से जाएगा करनी का निशान, अंडर रूट ऑफ 40 × 2 × 2 और बटे में 3 × 3। तो ये हुआ। अब इसमें अगर कुछ कटने वाला है तो काट देंगे, फिलहाल तो यहाँ पर नहीं कुछ कटेगा, तो हमारा हो जाएगा 40 2 और 2 की गुणा 160 बटे 3 और 3 की गुणा 9। और करनी का निशान जरूर ध्यान रखेंगे कितना हमें बनाना है कि ऊपर से नीचे तक पूरा 160 और 9 को भी कवर करे और 160 के आगे। इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से आते हैं प्रश्न नंबर 2, 3/4 और अंडर रूट ऑफ 96। 3/4 वर्गमूल है 96। तो इसी तरह से लग जाएगा, 3 अंदर जाएगा अंश में 96 के साथ गुणा 3 × 3 और 4 बटे में जाएगा तो 4 और 4 2 बार हो जाएगा हर में। अब यहाँ करनी लगाने का ध्यान रखेंगे, तो करनी बाद में लगाएंगे तो हो जाएगा 96 × 3 × 3 बटे में हो जाएगा 4 × 4 और जो करनी का निशान लगेगा ये पूरा इस तरह से लगेगा। अब हम काट देंगे, यहाँ पर 4 से 96 को काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 16, फिर 4 से काटेंगे 4 6 24, 6 3 और 3 की गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 54। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, गलती यहाँ पर क्या हुई, काटने में जो कटिंग हो रही है हमारी यहाँ पर 4 से हमने जब इसको काटा तो ये वर्गमूल के निशान की करनी के निशान के बाहर चली जा रही है। तो इसका हमने क्या करना है फिर यहाँ पर सोल्यूशन, कि हम करनी का निशान इस तरह से बड़ा बनाएंगे और ये लिखेंगे 96 × 3 × 3 बटे 4 × 4। 4 से जब काटेंगे तो एक बार 24 आया, फिर 4 से जब 24 को काटा तब 6 आया, तो 6 × 3 × 3 कर लेंगे तो हमारा अंडर रूट 54 तक आ गया। तो निशान ध्यान रखना है करनी के साइज का क्या होना चाहिए। फिर अगला सवाल, 3 क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसको देखेंगे थोड़ा सा अलग हो गया, 3 और क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट है यानी कि 3 घात की करनी है, यानी कि करनी के अंदर से कुछ निकल के आ रहा है, 3 बार लिखा हुआ है तो एक बार वो बाहर निकलेगा। यानी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 तो ये 3 घात की करनी है तो एक बार 2 बाहर आएगा, और अगर एक बार 2 बाहर है इसको अंदर ले जाना है 3 घात की करनी में तो ये 3 बार हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर भी हम कर देंगे, इस 3 को हमें अंदर ले जाना है करनी के, तो क्या हो जाएगा 3 घात की करनी, 2 तो पहले से लिखा हुआ है, 3 कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 × 3 × बस हल हो जाएगा। तो 3 घात की करनी 2 × 3 × 3 × 3 गुणा कर लेंगे, 3 3 9 के 27 और 27 दूनी 54 हो गया। फिर अगला है 5 अंडर रूट ऑफ 2। तो बहुत आसान है, 5 अंडर रूट 2
2 घात की करनी है, 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 2 बार जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 वर्गमूल के निशान गुणा कर लेंगे, 55 25 गुणे 50, तो वर्गमूल के निशान के अंदर 50 ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हो गई है। ध्यान रखना है कितने घात की करनी है उतनी ही बार अगर संख्या लिखी हुई है तो वो एक बार बाहर आ जाएगी। अगला सवाल, इसमें भी यहाँ पर शुद्ध करनी में बदलना है। तो ये लिखा हुआ है 2/3 और अंडर रूट यानी कि 2 घात की करनी। तो जैसा भी पीछे लगाया था ये 2 जो है ये करनी 2 घात की और मूल का निशान इसके अंदर जाएगा 2 बार और 3 भी 2 बार चला जाएगा बट्टे में, यानी 32 गुणे 2 गुणे 2 बट्टे में 3 गुणे 3। और ये इस तरह से बड़ी सी करनी है। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, फिलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा तो गुणा कर देंगे, 32 गुना 64 गुना 128 बटे 9 और पूरे पर हम कर दें। फिर अगला है 3 और 4 घात की करनी और 5। अब यहाँ पर क्या है 4 घात की करनी है, तो ध्यान देंगे कि 4 घात की करनी का मतलब कोई गिनती अगर 4 बार लिखी हुई है तो वो बाहर आएगी एक बार। जैसे लिखा हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 4 घात की करनी में, तो अगर कोई गिनती 4 बार है तो वो एक बार बाहर आएगी। यानी इस 2 को अगर 4 घात की करनी में अंदर ले जाना हो तो 4 ही बार लिखना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ 3 को अगर 4 घात की करनी में अंदर ले जाना है तो हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। यानी 5 तो पहले से लिखा था और 3 को हम 4 बार लिखेंगे। और इस तरह से करके ये 4 घात की करनी का आंसर हो जाएगा। गुणा कर लेंगे इसकी 3 3 3 3 और 5 की, तो यहाँ पर आ जाए 5 3 15 15 3 45 और 3 3 9 45 और 9 की गुणा 405 आ जाएगा। तो 4 घात की करनी और उसके अंदर आ जाएगा हमारा 405। फिर अगला तीसरा सवाल, तो ये भी सेम पहले की तरह से है। 3/4 वर्गमूल 8, तो 3 और 4 2 घात की करनी है, अंदर चले जाएंगे यानी कि 8 के साथ 3 और 3 2 बार बटे 4 और 4 काट देंगे, 4 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ऊपर 3 और 3 आ जाएगा यानी कि 9, नीचे आ जाएगा हमारा 2, तो आ जाएगा 9/2 करनी का निशान 2 घात की करनी। फिर अगला m³ 6 घात की करनी के अंदर n³ m³ 6 घात की करनी के अंदर n³। अब इसमें 6 घात की करनी है तो जो भी हमारी गिनती जा रही है वो अंदर जो है वो 6 बार जाएगी, यानी कि एक तरीके से 6 घात की करनी थी, n³ तो पहले से लिखा था और हम किसको अंदर ले जा रहे हैं इस पूरे m³ को, तो m³ को कितनी बार लिखेंगे 6 बार, यानी m³ गुणा m³ गुणा m³ गुणा m³ गुणा m³ गुणा m³, 6 बार लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो 6 घात की करनी n³ तो था, अब यहाँ पर वही लग जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो m³ 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 सब में आधार m है, यानी कि m और घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 3 3 3 3 हमारा जुड़ जाएगा। आधार समान होता है, जब गुणा करी जाती है तो घातें जुड़ जाती है, 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 जुड़ गए, तो हमारा आ गया ये 6 घात की करनी n³ इंटू m की घात 18। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से उत्तर, 6 घात की करनी के अंदर n³ इंटू m की घात 18 उत्तर आ गया इसका। तो इस तरह से प्रश्न है इसके। फिर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर भी शुद्ध करनी में बदलना है, x √(x - y), x को अंदर ले जाना है
कुछ भी घात नहीं लगी है, यानी कि 2 घात की करनी है। तो जब x अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा। तो x माइनस वाई पहले से लिखा हुआ है और x 2 बार हो गया, यानी कि x स्क्वायर हो गया। बस इस तरह से लग जाएगा। फिर अगला है दूसरा 5 और वर्गमूल के अंदर 1.62। तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो 1.62 तो ही और इंटू 5 ये 2 बार हो गया। अब यहाँ पर हमको गुणा करनी पड़ेगी इसकी। 5 की गुणा 25, 25 की गुणा 1.62 से करेंगे तो आ जाएगा 40.5 वर्गमूल के अंदर। तीसरा है x प्लस वाई और वर्गमूल के अंदर x माइनस वाई। तो x माइनस वाई तो अंदर है, x प्लस वाई को जब अंदर ले जाएंगे तो 2 घातें हो जाएंगी, यानी कि x माइनस वाई तो था ही वर्गमूल के निशान के अंदर, और एक ये भी हो जाएगा x प्लस वाई की घात 2। ये पूरा हो जाएगा वर्गमूल के निशान के अंदर। बस फिर अगला है p फोर्थ रूट ऑफ q। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फोर्थ रूट है, 4 घात की करनी है। जब p को अंदर ले जाएंगे तो p 4 बार हो जाएगा। तो क्या बनेगा, q तो पहले से लिखा हुआ है, इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p 4 बार होगा। तो ये 4 घात की करनी, बस गुणा कर देंगे। तो q तो हमारा पहले से था, p 4 बार है तो p की घात 4 और बाहर करने का निशान, तो 4 घात की हमारी ये करनी बनेगी। तो इस तरह का सवाल है। बाकी प्रश्न हम लोग लगाते हैं अगले वीडियो में।